टेक्निकली मैं पूछना चाह रहा था कितने मुकदमे थे, कितने में वो बरी हो चुके? नरेश मीणा को कौन से मुकदमे में सर आज जमानत मिली है और कितने मुकदमे और पेंडिंग है? 167 मुकदमा है, जल्दी वो बाहर आ जाएगी। अनाउंस हो जाता है तो कल यही हो जाएगी। वो जो उसने किया उसकी जगह अगर कोई भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि होता, वही करता जो इमीडिएट प्रतिक्रिया होती है। FIR दूसरी और दर्ज हुई थी 167। रिवेंज के मुकदमे थे या और तरह के मुकदमे थे, सबको एक साथ कर देखो, नरेश मीणा के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो सारे राजनीति से प्रेरित है। नरेश के खिलाफ किसी प्रकार का कोई चोरी, लूट या मारपीट का साधारणतः मुकदमे नहीं है। उसकी वजह से नरेश को जेल जाना पड़ा। देखो, नरेश के खिलाफ टोटल 26-27 मुकदमे हैं, तो ये नरेश की प्लानिंग का या नरेश की नॉलेज का पार्ट नहीं था। और ये प्रशासन को, मीडिया को, सबको खबर थी। नरेश तो वहाँ करीब 10 बजे के आसपास गया है। और नरेश का जिस तरह का नेचर है, वो नफा नुकसान की परवाह नहीं करता। वो इमोशनल है। किसी भी हद तक न्याय के लिए किसी भी बड़े व्यक्ति से, विचारधारा से, विचार से टकरा सकता है। यही कारण है कि उसके साथ में आज यूथ बड़ी संख्या में साथ लगा हुआ है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार एक मुद्दे को चला रहे हैं। मुद्दा नहीं है, दरअसल बात यह है कि एक युवा नेता हैं जो आम जनता के लिए लड़ते हैं। एक युवा नेता हैं जो विश्वविद्यालय के जमाने से सड़कों पर लड़ते आए हैं। युवा नेता जिनके पीछे जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। युवा नेता जिनको जनता इतना पसंद करती है कि जब वो देवली उनियारा से चुनाव लड़े तो निर्दलीय में भी दूसरे नंबर पर उनका नंबर आया और दूसरे भी थोड़े से वोटों के अंतर से ही वो हारे चुनाव। लेकिन उसके बावजूद युवाओं हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, मरने मारने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही नेता नरेश मीणा, जो कि समरावता की घटना हुई उसके बाद आपने देखा कि एक थप्पड़ के कारण आज 6 महीने हो गए और एक युवा नेता जेल के अंदर है। उनके समर्थक और राजस्थान के वो युवा नेता जो अपने आप को नरेश जैसा देखते हैं, जो नरेश मीणा बनना चाहते हैं या नरेश मीणा को फॉलो करते हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नरेश मीणा को जमानत कब मिलेगी। आज एक केस में नरेश मीणा को राहत मिली है। उनके जो वकील हैं हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं फतेह सिंह मीणा, वो हमारे साथ खास बातचीत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए भारत रफ्तार के दफ्तर में। धन्यवाद आपको, मेरे को आपने अवसर दिया। निश्चित रूप से आपने मेरे को यहाँ बुलाया और उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश मीणा को कौन से मुकदमे में सर आज जमानत मिली है और कितने मुकदमे और पेंडिंग है? देखो, नरेश मीणा को आज FIR नंबर 166/24 नगर कोर्ट में जो SDM द्वारा दर्ज कराई गई थी, अमित चौधरी द्वारा दर्ज कराई थी, उसमें आज जमानत मिली है। चूँकि इनिशियल स्टेज पे नरेश मीणा का केवल इवेंट, ये घटनाक्रम ही था जो उसने किया। और वो जो उसने किया उसकी जगह अगर कोई भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि होता तो वही करता जो इमीडिएट प्रतिक्रिया होती है। कि अगर उसके सामने ये सूचना आई कि साहब SDM ने ज़बरदस्ती वोटिंग करा दिया, तो वो गया और उसका एक सडन प्रोवोकेशन था और उसी की परसेंस में ये घटना घटित हो गई। क्योंकि उसके बाद में FIR दूसरी और दर्ज हुई थी 167, तो वो पेंडिंग है। 166 में आज जमानत मिल गई है। इसमें मिल गई तो शायद उसमें भी जल्दी बाहर आएगा, जमानत मिल जाएगी। मतलब अभी कितने मुकदमे उस समय लगाए? क्योंकि सारे, जो मुझे ध्यान है, उस समय समरावता की घटना के बाद जब अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था तो मृंगलप होके सारे मुकदमे एक साथ होके, पुराने नए जितने भी पॉलिटिकल रिवेंज के मुकदमे थे या और तरह के मुकदमे थे, सबको एक साथ कर। देखो, नरेश मीणा के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो सारे राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक कार्यकलाप के दौरान दर्ज हुए मुकदमे हैं। जैसे किसी धरना, प्रदर्शन, विरोध या यूथ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अगर वो कहीं गए हैं तो उसके परसुएंस में मुकदमा दर्ज हुआ है। नरेश के खिलाफ किसी प्रकार का कोई चोरी, लूट या मारपीट का साधारणतः मुकदमे नहीं है। तो निश्चित रूप से वो यूथ की चाहत है और नरेश एक विचार है, विचारधारा है। और यही कारण है कि कुछ ही दिनों में उसने यहाँ मात्र 15 से 17 दिन का प्रचार किया और उसमें 60,000 वोट अर्जित किए। जबकि लोग बाग ये कह रहे थे कि साहब वो बाहरी है, बाहरी है, लेकिन वो बाहरी नहीं। आज समरावता, कचरावता और देवली उनियारा विधानसभा का व्यक्ति उसको चाहता है। यही कारण है कि उसको इतनी जल्दी लोगों ने
स्वीकार किया और 60,000 वोट दिए। दुर्भाग्यवश वो घटना घटित हो गई थी, उसकी वजह से नरेश को जेल जाना पड़ा, कुछ हानि भी उठानी पड़ी, लेकिन अंतोगत्वा हम लाइफ को इस तरह लेते हैं कि एक सीखने का सतत प्रक्रिया है, और उस एपिसोड में ये झटका उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा, और आगे उभर करके और वो फिर आएगा और हमारे सबके बीच में, और जो जनमानस है उसकी भावनाओं के अकॉर्डिंग वो आगे एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा मेरा मंतव्य है। फतेह सिंह जी, मैं टेक्निकली मैं पूछना चाह रहा था, कितने मुकदमे थे, कितने में वो बरी हो चुके हैं? देखो, नरेश के खिलाफ टोटल 26-27 मुकदमे हैं, उनमें से 4-5 मुकदमे अभी इसी घटनाक्रम के कंटिन्यूशन में थे। पहला एसडीएम द्वारा दर्ज कराया गया, दूसरा जो एफआईआर नंबर 166 है, दूसरा नगर फूट एसएचओ ने दर्ज कराया जो 167 है, तीसरा वहीं पर 168 हाईवे जाम को लेकर के दर्ज हुआ था, और चौथा मुकदमा आरओ ने दर्ज कराया था। चूंकि चौथा और तीसरा मुकदमा जो था उनकी ऑलरेडी घटना और उससे संबंधित अनुसंधान हो चुका था, वो मुकदमों में नरेश की गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस नहीं है, और शायद उनको दोनों के साथ क्लब कर दिया। अब नरेश के खिलाफ वहाँ 2 ही मुकदमे हैं, और उसके अलावा जो पहले के मुकदमे थे उनमें करीब 13-14 में वो बरी हो गया, और 10-11 मुकदमे के आसपास है, वो भी केवल रोड रोको या धरना प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ों के मुकदमे हैं। निजी तौर पर एक भी कोई आपराधिक आशय से किया गया कृत्य के परसुएंस में कोई मुकदमा उनके विरुद्ध नहीं है। सर, कोर्ट में आपने जिरह की होंगी, आज भी की थी, उससे पहले भी की होगी, आपने अपने पॉइंट क्या रखे? बेसिकली जनता ये जानना चाहती है कि आपने ये रखा होगा कि भाई जनता के पक्ष में ही तो समझौता का जो घटनाक्रम हुआ था, जो वोटिंग का बहिष्कार किया, वो जबरन वोटिंग कराने, या कौन से ऐसे पॉइंट रखे जिससे देखो, इसमें निश्चित रूप से मीडिया को और जनता को भी विदित है कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में कचरावता समरावता 2 ग्राम पंचायत है, 2 गांव है, जो उनियारा से हटा करके और देवली में जोड़ दिए थे। एसडीएम कार्यालय उनका देवली कर दिया था, जो कि करीब 80-85 किलोमीटर दूर है, और उनियारा उनके नियर बाई है। तो ये नरेश की प्लानिंग का या नरेश की नॉलेज का पार्ट नहीं था। वो ग्राम पंचायत ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन सरकार को दे चुकी थी, और उसके बाद में उन्होंने खुद अपने स्तर से ये तय किया था कि हमको वोट कास्ट नहीं करना है, ताकि हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर सकें। ये लकीली संयोग रहा कि उस दौरान नरेश बूथ बाई बूथ अपने विधानसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग करने के दौरान, वोटिंग के दिन जब वो देखता हुआ जा रहा था, तो वहाँ उनको पता लगा कि कचरावता और समरावता के गांव, जो पोलिंग बूथ समरावता है, वहाँ वोट नहीं दे रहे थे, और उन्होंने उनियारा में अपना जुड़वाने की मांग कर रहे थे कि देवली से हटा करके हमारा पुनः उनियारा, क्योंकि पहले ऑलरेडी एसडीएम कार्यालय उनका उनियारा ही था। बीच में कुछ दिन पहले, यानी विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले जो सीमांकन हुआ था, उसमें उनको बदल करके उनियारा से देवली कर दिया था। तो वहाँ जब नरेश को इस बात की जानकारी हुई, तो उसने उनकी आवाज़ मिलाई। चूँकि वो सुबह से ही 0 पोल था, और ये प्रशासन को, मीडिया को, सबको खबर थी। नरेश तो वहाँ करीब 10 बजे के आसपास गया है। 10 बजे तक अगर एक भी वोट नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से ये ग्रामवासियों की और ग्राम पंचायत की मांग थी, नरेश की इंडिविजुअल नहीं थी। लेकिन चूंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और नरेश का जिस तरह का नेचर है, वो नफा नुकसान की परवाह नहीं करता, वो इमोशनल है, किसी भी हद तक न्याय के लिए किसी भी बड़े व्यक्ति से, विचारधारा से, विचार से टकरा सकता है। यही कारण है कि उसके साथ में आज यूथ बड़ी संख्या में साथ लगा हुआ है। कब तक रिहाई हो सकती है नरेश की, आपको? देखो, नरेश की बिकॉज़ इंतजार कर रहे हैं नरेश की रिहाई, चूंकि अब ज्यादातर मुकदमों में बेल आउट हो गया। 167 मुकदमा है, जिसमें मेरे सामने जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। क्या 167 में? 167 में ये शाम का घटनाक्रम है, जो रात को पुलिस ने जब उसको डिटेन किया था, उस दौरान जो घटनाक्रम घटित हुआ था, वो है 167। तो उसमें एसएचओ नगर फोर्ट ने दर्ज कराई थी, और उसमें बाकी के 63 लोगों की जमानत हो गई, केवल नरेश बाकी है।
नरेश की भी शीघ्र जमानत हो जाएगी उसमें, मेरे सामने। तो हाई कोर्ट के छुट्टियां भी हैं सर, कब लेंगे फिर आप? अब देखो इस बारे में तो चूंकि माननीय न्यायालय ने आज ऑर्डर बहस सुन करके और रिजर्व किया था, तो अब अगर कल आ जाए, देखते कल हैं हो जाएगी रही? नहीं, जो भी स्थिति है आप उसको तो नहीं कह सकते। अगर मान लो कल न्यायालय ने अगर रिजर्व कर लिया, क्या फैसला होगा? आज रिजर्व किया था, तो अब उसको अगर कल आ जाता है, हाँ। प्रोनाउंस हो जाता है, तो कल यही हो जाएगी फिर। अच्छा, कल रहेगी। हाँ, तो जो भी स्थिति होगी उसका तो अभी अभी नरेश उसमें है वहाँ पे बूंदी, बूंदी में। नरेश बूंदी में है, हम्म। तो शीघ्र ही रिहाई हो जाएगी फिर उसे। अच्छा, अगर कल फैसला आ जाएगा तो शीघ्र रिहाई हो जाएगी। सर एक सवाल है, बार बार हनुमान बेनीवाल भी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की, आपको सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? देखो, मैं जहाँ तक मेरा वक्तव्य है, सरकार के पार्ट पर जो सहयोग वहाँ समर्थकों को या जनता को देना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार ने दिया, क्योंकि एफआईआर नंबर 167 में जो चीज़ें थी उनको और बाकी की बहुत सारी राहत सामग्री और ये है, और निश्चित रूप से ये सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार और न्यायालय का निश्चित रूप से दायित्व है कि कोई पीड़ित व्यथित व्यक्ति व्यथित नहीं रहे, और काफ़ी हद तक इसमें सरकार ने उनको पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि दी है, अदर देन चीज़ें दी है, और जो निर्दोष लोग थे उनके नाम नामजद आरोपी थे एफआईआर 167 में, उनका नाम पृथक किया है। तो मैं तो इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और कहीं न कहीं पॉजिटिव रुख रहा है। नरेश की रिहाई एक अलग प्रक्रिया है, नरेश की जमानत एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन ओवरऑल पार्ट कहीं न कहीं पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है सर। मैं तो मेरे स्तर की बात कहूँ तो। फतेहराम जी, एक्चुअली क्या है, नरेश मीणा ने भी वहाँ से निकलते हुए कहा कि भाई वादा खिलाफी हुई, नहीं सर, उनके मैं पिताजी मिले थे सीएम से। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, नरेश की जगह अगर हम भी होते तो एक छोटा सा मुकदमा था, आए दिन हम थप्पड़ में देखते हैं, सरकारी कर्मचारी के साथ भी है तो 332-53 से ज़्यादा का ऑफेंस नहीं होता, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि उसको चुनौती के रूप में लिया गया, और थोड़ा सा सिस्टम को चैलेंज करना मैं इसको ठीक भी नहीं मानता। कहीं न कहीं नरेश को भी अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखना होगा। आने वाले टाइम में आज मीडिया, आईटी का ज़माना है, तो ये चीज़ें नरेश का कहना ठीक है कि वो परेशान हो रहा है, वहाँ जेल में 6 महीने छोटे से मुकदमे में अंदर है, तो निश्चित रूप से दुखी तो होगा वो। सर आपको लगता नहीं कि 6 महीने में एक थप्पड़ में जेल, कभी आपने ऐसा मुकदमा मैंने तो नहीं देखा कभी? नहीं, निश्चित रूप से मेरे लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है, पर पार्ट ऑफ लाइफ है सर, कभी कभी चीज़ें टेक्निकली अटक जाती है, तो उस स्थिति में हमको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, और हर उस बुरी स्थिति से, यानी हर संध्या से सुबह का आगाज होता है, और शायद एक बहुत बेहतरीन सुबह होती है, और ऐसा ही मैं नरेश के बारे में मानता हूँ कि नरेश का आने वाला कल बहुत उदयमान कल होगा, क्योंकि उसके साथ यूथ है, और वो यूथ की भावनाओं के अकॉर्डिंग अपने आप को बिना नफा नुकसान के उनके साथ सामने झोंक देता है। नरेश इतने दिनों से राजनीति में, आप भी देख सकते हो, और एक अच्छे साधन संपन्न परिवार से है, उसके बावजूद भी नरेश की अगर निजी स्तर पे देखें तो सुख सुविधाएं या प्रॉपर्टी, जबकि वो ऐसी स्थिति में था कि वो अर्न कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को एक समर्पित व्यक्तित्व के रूप में पेश किया, और हर पीड़ित की आवाज बनने का प्रयास किया। यही कारण है कि यूथ उसको चाहता है। नरेश के पिताजी से बात हुई इसमें? हाँ, इस दौरान नरेश के पिताजी से, उनके परिवार से बात हुई। आज राहत मिलने के हाँ, राहत मिलने के बाद बात हुई, वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहे थे, और उनकी तरफ से निश्चित रूप से ये प्रतिक्रिया, क्योंकि वो भी लंबे टाइम से जनप्रतिनिधि रहे हैं, और जिस तरह का उनका ओवरऑल उनके पिताजी सरपंच रहे हैं, इनकी माँ सरपंच रही है, जिला परिषद सदस्य रहे हैं, नरेश की मिसेज पंचायत समिति सदस्य रही है, तो इनके पॉलिटिकली बैकग्राउंड वहाँ अगर पारिवारिक सिचुएशन में देखें तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग परिवार है। तो अभी घर साधन पिताजी संपन्न भावुक थे या फिर खुश थे? नहीं, निश्चित रूप से भावुक है, और खुशी का पल था, चूंकि एक बड़ी राहत मिल गई और शीघ्र ही दूसरी भी मिल जाएगी, एक अच्छी बात है सर, देर आए दुरुस्त आए। आप यही कहना चाहेंगे? हाँ। आप एक अंतिम सवाल सर, कि फतेहराम जी,
मेरा एक सवाल है कि आप नरेश के परिवार से जुड़े हुए कोई फीस थोड़ी ले रहे हैं, मतलब वैसे ही कर रहे हैं? नहीं सर, नरेश मेरा छोटा भाई की तरह है, चूंकि मैं मीना हॉस्टल में रहा हूँ और जिस टाइम पे मैं मीना हॉस्टल में पीजी कर रहा था, नरेश ग्रेजुएशन में था और छात्र राजनीति में महासचिव लड़ा था। उस दौरान हम मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र जालाना डूंगरी में रहे, जहाँ से करीब हम 3000 के आसपास पास आउट विद्यार्थी है, जिनकी एलुमनाई एसोसिएशन भी बना रखी है। नरेश भी हमारा भाई है और उस भाई होने के नाते मैं ही नहीं, मेरा पूरा छात्रावास परिवार जो जहाँ जिस लेवल पे बैठे हैं, सब एक दूसरे से मिल करके और मदद कर रहे हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ सर कि मैं मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र झालाना डोंगरी का छात्र रहा, जिसके संरक्षक एवं अध्यक्ष आज दिन तक पुलिस महानिदेशक आदरणीय किशनलाल डीजी सर हैं और अभी भी वो अध्यक्ष हैं और कार्यकारिणी में उन्हीं के नेतृत्व में मेरे को कार्यकारिणी में सौभाग्य मिला। तो निश्चित रूप से हमारे तो आप निःशुल्क लड़ रहे हैं पूरा केस? हाँ, पूरा केस निःशुल्क। केस भी लड़ रहे हैं और परिवार की मदद भी कर रहे हैं? नहीं, परिवार की तो मदद को, परिवार को मदद की आवश्यकता नहीं सर, एक मोटिवेट करना, मोटिवेशन मदद, वो मदद तो आर्थिक नहीं, आर्थिक तो जरूरत संपन्न ही है सर। नहीं मोटिवेशनल, यानी मैं पूरे परिवार से एक कोऑर्डिनेशन का और उसका मैंने कोशिश की है और इनके भाई और परिवार साधन संपन्न है सर। बड़ा भाई IITN है और उसकी अपनी एक कितने बार परिवार को मिलवा दिया नरेश से बिटवीन? क्योंकि नहीं, वकील मिलवाता है वैसे। नहीं, नरेश और उनके परिवार से इन दिनों काफ़ी मिलना रहा और ख़ास तौर से उनके पिताजी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के हैं